हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिज़िक्स का चैप्टर वेक्टर की बात कर रहे हैं। इसमें आज हम आपको डॉट प्रोडक्ट या फिर कह लो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक तो वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी स्केलर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी का अकेला मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है उन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। और आज के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, अगर दो अलग अलग वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वह स्केलर क्वांटिटी आता है, तो उसे हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो अलग अलग वेक्टर है, अगर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वह स्केलर आता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको जब डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसका फार्मूला होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, वर्क का। और जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जब दो अलग अलग वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है स्केलर आता है, तो हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं, बीच में डॉट डाला जाता है और इसे डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा? डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को कोस थीटा। थीटा मतलब कि वो वाला एंगल जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जो फर्स्ट वाला वेक्टर है, ये ऊपर दिखाया गया है, ये फोर्स है जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, और जो नीचे वाला वेक्टर है यह डिस्प्लेसमेंट है और इसकी वैल्यू है 5 मीटर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री का। तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? एफ डॉट एस कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड फिल करेंगे फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, और साथ में कोस थीटा यानी कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमें कितना गिवन है? 60 डिग्री। 60 डिग्री है तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? 10 मैग्नीट्यूड की। डिस्प्लेसमेंट की कितनी है? 5 मीटर। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये 2 ऊपर कट होगा, 525। आफ्टर कैलकुलेशन इसका आंसर आ जाता है 25। और ऐसे यूनिट वर्क का क्या होता है? जूल। अब इसी कॉन्सेप्ट को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पर समझते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, आप इसे नोट कर लें। तो यहाँ पर 3 वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, 3 डायमेंशन। ये एक्स एक्सिस है, इसका यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस पर यूनिट वेक्टर है जे, और ये जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर है के। और आपने याद रखना है यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो इसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं हम। तो अगर हम आई और जे के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री का। आई और के बीच में कितना एंगल है? ये भी 90 डिग्री का। के और जे के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम अलग अलग यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आई और जे को, आई और जे को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कैसे इसका फॉर्मूला लगाऊंगा? डॉट प्रोडक्ट इसका आई और जे का, आई कैप और जे कैप यानी कि दो यूनिट वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्या करेंगे? आई कैप यानी कि आई के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड
जे के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो इन दोनों के बीच में एंगल है, कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। अब आई और जे दोनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होंगी, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 क्रॉस 1, कोस 90 की कितनी वैल्यू होगी, 0 होगी, और सोल्व करने के बाद आ जाएगा इसका आंसर 0। इसी तरह से यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर के का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है, कोस 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से के और आई का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0। तो इसको सिंपली लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जे और के का किया, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड 1 1, कोस 90 की वैल्यू 0। इसी तरह के और आई क्या करें, यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर आई का डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई मल्टीप्लाई कोस 90 से, कोस 90 की वैल्यू 0 है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपको पता है दोनों की 1 1 है, तो फाइनल आंसर इसका 0। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख लिया कि आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0 और के डॉट आई 0। लेकिन अगर दोनों जो वेक्टर है सिमिलर हो, यानी कि आई का आई के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए, अगर आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपने याद रखना है दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे, मान लीजिए हमने दोनों आई यूनिट वेक्टर लिख लिए हैं, आई और आई दोनों सेम ही लाइन में है, तो इनका आपस में एंगल 0 होगा। तो जब इसकी वैल्यू आगे निकालेंगे हम दोनों का पहले मैग्नीट्यूड लेंगे, सेम वेक्टर है तो दोनों की वैल्यू आपको पता है कितनी आने वाली है, 1। और कोस कितना लेंगे हम, कोस हम यहाँ पर लेंगे 0 डिग्री। अब आई वेक्टर की क्या वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड की 1। ये आपको पता है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की हमेशा मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और कोस 0 की भी आपने याद रखना वैल्यू कितनी होती है, 1 नहीं होती है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। इस तरह से अगर सेम वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख लिया, अगर आई को आई से का डॉट प्रोडक्ट 1, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या है, 1 है। अगर ये डिफरेंट वेक्टर हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0 है। अब हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से वेक्टर दिए गए हैं, या वेक्टर फोर्स की वैल्यू है 2i प्लस जे प्लस 3k, 2i कैप, जे कैप और 3k कैप, और डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर की i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो f डॉट s कैसे निकालेंगे, वेक्टर f डॉट वेक्टर s निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने सिर्फ i वाली जो वैल्यू है उसे i वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, j की वैल्यू को j की वैल्यू से और k वाली वैल्यू को k वाली वैल्यू से। जैसे इसे पहले एक साथ लिख लेंगे, तो कैसे करेंगे, सिंपल शॉर्टकट, ये इस i के साथ 2 है और यहाँ पर 1 वैल्यू होगी, सिंगल i है, तो 2 इंटू 1, उसके बाद प्लस डालना है। फिर जे की वैल्यू को यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो 1, इसको 2, 1 इंटू 2, फिर प्लस, और यहाँ पर के वाली वैल्यू को 3 इंटू 2। और आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू आई थी 2 प्लस 2 प्लस 6 और 4 प्लस 6 इक्वल 10। जब फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह वर्क का फॉर्मूला होता है, और वर्क कैसे यूनिट किया है, जूल। तो यहाँ पर हम जे डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।